हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग रीजनिंग का पहला टॉपिक को पढ़ने के लिए जो इम्पोर्टेंट है हमें याद करना, आज हम वो करेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग का पहला टॉपिक वी विल स्टार्ट फ्रॉम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़, जो कि आज से नहीं पढ़ेंगे हम लोग। आज उसके लिए जो बेसिक थिंग्स जो इम्पोर्टेंट है हमें याद करना, पहले हम वो करेंगे ट्रिक्स के साथ। ठीक है, बस वो करेंगे एक छोटी सी वीडियो में। उसके बाद अगला टॉपिक हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ को पढ़ने के लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है हम वो करेंगे। ठीक है, तो जो बेसिक चीज़ है वो है ABCD। तो IJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो अब हम आज इनकी प्लेस वैल्यूज़ को याद करेंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यूज़ को याद अब मैं एक एक करके करवाऊँगी नहीं, क्योंकि मैं प्लेस वैल्यूज़ लिख दूँगी और उसके ट्रिक्स बताऊँगी। ठीक है, कि उसको कैसे याद रखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले नंबर्स लिख देते हैं। 6 7 8 9 10 11 sorry 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, तो अब सबके प्लेस वैल्यूज़ को याद करने के क्या ट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले तो ये 5 मतलब स्टार्टिंग के 5 और लास्ट के 3, ये तो सबको याद है। ABCDE सबको याद है। A is 1, B is 2, C is 3, D is 4, E is 5 और लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट्स जो कि है XYZ। तो X is 24, Y is 25 and Z is 26, ये भी सबको याद होंगे। ठीक है, अब हम लोग सारे के तो ट्रिक्स नहीं है, कुछ आपको याद भी करने पड़ेंगे, पर कितने कितने के ट्रिक्स बन सकते हैं वो आज हम देख लेते हैं। तो जैसे F है तो F 6 है, तो इसका एक ये ट्रिक है कि F का ट्रिक है फिक्स। ये याद रखना, फिक्स है तो 6 है। फिक्स लिख दे रही हूँ, फिक्स है तो 6 है, बस इसको याद रखना। ये इसका कोई मतलब या कुछ भी निकालने का कोशिश मत करना, ये बस एक ट्रिक है जिससे कि याद रहेगा। तो F से फिक्स है तो 6 है, तो F is 6। G का ट्रिक है कि अब हम G कैसे लिखते हैं। G हम लिखते हैं ऐसे, तो ये जो हम बनाते हैं ये, तो दैट बिकम्स 7 है ना, तो G 7 हो गया। अब H 8 कैसे होगा, तो जैसे हम H लिखते हैं, ये अगर हम ऊपर में ये 2 डाल दें तो ये वो डिजिटल वाला 8 बन जाता है ना, तो H is 8 हम ऐसे याद रखेंगे। अब I, तो I को हम कर्सिव में कैसे लिखते हैं, ऐसे, तो ये 9 बन जाता है। I को कर्सिव में ऐसे, तो ये 9 बन गया काइंड ऑफ, तो I is 9। अब J का ट्रिक कुछ ऐसा है, जस्ट अ मिनट। J का ट्रिक मैं बता रही हूँ, ऐसे है कुछ।
कि सबसे पहले इंडिया का मैप जब हम बनाते हैं, सॉरी ऐसे ही कुछ, ठीक है, तो इंडिया का मैप यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये वाला एरिया क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। ये वाला एरिया जम्मू एंड कश्मीर है। तो जम्मू एंड कश्मीर यानी कि J&K, ठीक है। अब इंडिया का मैप स्टार्ट ही होता है कहाँ से? J&K से, ठीक। तो अब जम्मू एंड कश्मीर वाला ये एरिया, यानी कि इंडिया का मैप स्टार्ट होता है जम्मू एंड कश्मीर से। और मैथमेटिक्स में डबल डिजिट्स कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 9 तक सिंगल डिजिट, 10 से डबल डिजिट स्टार्ट होता है। तो जे से ही डबल डिजिट स्टार्ट होता है, क्योंकि J&K से इंडिया का मैप ही शुरू ही होता है J&K से। तो जे, इसलिए J वुड बी 10 एंड K वुड बी 11। तो ऐसे याद रख लेना। L का कोई ट्रिक नहीं है, L को याद रखना पड़ेगा, आई गेस। हाँ, L को याद रखना पड़ेगा। M का ये ट्रिक है कि मैं तेरा, M से मैं और मैं तेरा, ये ट्रिक है। N है तो N यानी कि November 14 इज चिल्ड्रंस डे। याद रखना है कि चिल्ड्रंस डे कब होता है? November 14 को। तो N से नवंबर और N का प्लेस वैल्यू इज़ 14, तो November 14। O का सच कोई ट्रिक नहीं है, तो L का ट्रिक नहीं था। O का कोई ट्रिक नहीं है, P का भी ऐसे कोई ट्रिक नहीं है। Q का ट्रिक है कि Q का भी ऐसा सच कोई ट्रिक नहीं है, पर उसको याद रखना है ऐसे, जैसे कि क्वीन जो है वो 17 ईयर्स की है, ठीक है। तो अब देखो बाकी का क्या करना है हमें, कि अब किसी का नाम, मान लो किसी का नाम P से स्टार्ट होता है, किसी का नाम प्रिया है, या किसी का नाम राहुल है या रिया है, किसी का नाम कुछ भी है, शांभवी या कुछ भी नाम है, S से है, T से किसी का नाम टीना है, ठीक है। तो अब कुछ कोई ऐसे भी याद रख लेना, जैसे कि किसी का नाम प्रिया है तो वो अपने नाम का पहला अल्फ़ाबेट, प्रिया का अपने नाम का वो याद रख लेगा। तो जैसे प्रिया का P है तो वो 16, ठीक है। तो अपने अपने नाम का एक याद रख लेना, तो ये भी ट्रिक में काम आ जाएगा। तो हमें टोटल याद कितना करना है? दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें टोटल याद बस 9 करना है। 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसमें से सिर्फ 9 अल्फ़ाबेट्स हमें याद करना है, बाकी का हमारे पास ट्रिक हमें मिल गया है। तो ट्रिक मिल गया, तो इस ट्रिक से आप याद कर लेना, याद करके फिर कमेंट करना कि हाँ याद हो गया। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक भी अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ का ही स्टार्ट करेंगे। अब हम मतलब मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये तो बस था बेसिक कि ये याद करके रखना है, तो फिर ही मतलब आसानी होगा हमें अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके फाइन, थैंक यू।